जय हिंद दोस्तों, आपका सौरभ एकेडमी चैनल में स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे वो टॉप 10 जेएनएम सरकारी स्कूल के बारे में, उसमें कितना रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें। तो कटअप बताने से आपको पहले बता देते हैं, अगर आपको काउंसलिंग संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए या काउंसलिंग अगर घर बैठे भी करवाना चाहते हैं, तो चाहे वो पैरामेडिकल हो या आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, तो इस टीम के द्वारा आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। और आपके रैंक से जो भी डाउट हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और काउंसलिंग संबंधित इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रैंक से संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं कटअप के बारे में, टॉप 10 जीएनएम स्कूल के बारे में। ये वो रहा कटअप टॉप 10 कॉलेज जीएनएम के। तो टॉप 1 में जो कॉलेज है वो है जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना। ये क्या है, टॉप 1 पे है। और इसमें जो आपका एडमिशन जो रैंक होना चाहिए वो है यूआर में आपका अगर 1 से लेके 200 तक अगर रैंक है आपका, तो आप सेफ़ हैं, आपका इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। पीएमसीएच में है। अगर आपका यूआर का बता रहे हैं, अगर ईबीसी में 150 या 200 के नीचे रहना चाहिए है तो वो भी सेफ़ हैं। आरसीजी हो गया या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो गए या एससी एसटी से, अगर 200 के नीचे है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। ठीक, तो अब चलते हैं टॉप 2 कॉलेज के बारे में। देखिए, टॉप 2 जो है वो है एनएमसीएच पटना। वो है एनएमसीएच पटना जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पटना। तो ये देख सकते हैं, इसका जो कट है वो 210 है यूआर का, जनरल का बात कर रहे हैं। और अगर वही बात करें एससी एसटी ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया या आरसीजी कैटेगरी से, तो उसका रैंक जो रहना चाहिए वो 210 के नीचे रहना चाहिए। मतलब 150 हो गया, या आपका कैटेगरी में 10 है या 15 है, 20 है या 100 है, तो आप सेफ़ हैं। वही बात करें एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का, तो इसका जो कटअप है यूआर का 800 तक जो है एडमिशन हुआ है पिछले बार। तो देख सकते हैं, अगर आप यूआर में 800 तक रैंक है आपका तो आप सेफ़ हैं। और एससी एसटी हो गया या ईबीसी हो गया या बीसी हो गया, आरसीजी कैटेगरीज हो गए, तो अपना कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अगर 800 के नीचे रैंक है तो आप सेफ़ हैं, आपका इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं टॉप 4 में। वो है डीएमसीएच दरभंगा में। अगर डीएमसीएच दरभंगा में आपका 750 रैंक के नीचे है यूआर में, और कैटेगरी में भी 750 रैंक से नीचे है, तो आप सेफ़ हैं। अब चलते हैं टॉप 5 कॉलेज के बारे में। सॉरी, यहाँ पे आई हो गया है तो जीएनएम होगा, ठीक है ना, तो गलती होगा थोड़ा सा, तो सॉरी। तो अब बताते हैं अब एनएमसीएच के बारे में। एनएमसीएच गया टॉप 5 कॉलेज है। इसमें आपका 570 रैंक यूआर में रहना चाहिए। अगर आपका 570 रैंक यूआर में है और इसके नीचे है यूआर के 570 के नीचे अगर आपका रैंक है तो आप सेफ़ हैं, आपका आराम से इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा जीएनएम में। ठीक, अब बात करते हैं अब देखिए टॉप 6 में जो है कॉलेज वो है जीएलएमसीएच भागलपुर, जो जीएनएम स्कूल है। इसका जो कटअप रहेगा आपका यूआर में 690 है। मतलब 690 के नीचे अगर आपका यूआर रैंक है तो आप सेफ़ हैं, इस स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं जीएलएमसीएच में, जो एक मेडिकल कॉलेज है। ठीक, तो हम बताते हैं अब टॉप 7 के बारे में। टॉप 7 जो है वो है सासाराम। सासाराम में जो आपका एडमिशन लेने के लिए आपको टॉप 7 कॉलेज है, तो आपका जो है यूआर रैंक 1400 तक रहना चाहिए। अगर आपका रैंक 1400 तक है तो आप सेफ़ हैं, और कैटेगरी में भी अगर आपका 1400 से नीचे है तो आप सेफ़ हैं, आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जहानाबाद का। जहानाबाद में अगर आपका जीएनएम में 900 रैंक तक नीचे है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर भाई सहरसा का बात करें तो 1400 के रैंक नीचे, तो यहाँ भी सेफ़ हैं।
और वही बात करें शेखपुरा का, टॉप 10 कॉलेज में आता है शेखपुरा। अगर शेखपुरा में अगर आपका एडमिशन लेने के लिए 2000 तक रैंक चाहिए यूआर में, अगर इससे नीचे SC ST हो गया, EBC हो गया या RCG रैंक हो गया, अगर आपका इसके नीचे रैंक 1500, 1400 या 1000 या 800 या 500 है तो आप शेखपुरा में एडमिशन ले सकते हैं। हमको बता देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से अगर काउंसलिंग करवाते हैं मात्र 100 रुपये में हो जाएगा, और इस चैनल के माध्यम से आपको पहले हर पल अपडेट मिलता है। तो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।